एक मछली जिसके 4 आँख हैं, शरीर पर अजीब से चितकबरे निशान हैं और ये दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाती है। लेकिन ये मछली बिहार के बगहा की एक नदी में मिली है, जो मांसाहारी है, यानी कि जो मांस खाती है। और हैरान करने वाली बात ये है कि ये अमेरिकन मछली और हज़ारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी में रहती है। लेकिन बीते दिन बुधवार की सुबह जब एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था, तो उसे बिहार के बगहा से मछली पकड़ने के दौरान अमेरिका की ये मछली मछुआरे के जाल में फंस गई, जिसके बाद ये चर्चा का विषय बन गया है कि हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेज़न नदी में पाई जाने वाली मछली बिहार कैसे आ गई। इसके साथ साथ कैटफिश यानी कि मांस खाने वाली मछली बिहार की नदियों में और कितनी है, और अगर ज्यादा मात्रा में है तो ये नदियों में रहने वाली बाकी सभी मछलियों और जीव जंतु को खा जाएगी। ऐसे में बिहार के नदी के इकोसिस्टम के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ, और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बुधवार की सुबह बनचहरी गांव के पास एक हरिहर नदी है और इस नदी में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ने के दौरान इसके जाल में ये सकरमाउथ कैटफिश फंस गई, जिसके बाद वो हैरान हो गया क्योंकि सकरमाउथ कैटफिश मांसाहारी मछली है। जो बनावट है वो बाकी सभी आम मछलियों से बिल्कुल अलग है। उसके शरीर पर अजीब से चितकबरे निशान हैं, जिसके बाद इस अजीबोगरीब मछली के बारे में पता करने के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर को दिखाया गया, तो उन्होंने बताया कि कैटफिश मछली है और ये मछली दक्षिण अमेरिका की नदी में पाई जाती है। लेकिन अब ये मछलियां पिछले साल वाराणसी में मिली थी और इसके बाद मुजफ्फरपुर में भी देखी गई, और अब ये मछली बिहार के बगहा में देखी गई है। लोगों ने कहा कि अजीब सी दिखने वाली मछली को उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, और मछुआरे के जाल में जैसे ही मछली फंस गई तो थोड़ा वो डर गया क्योंकि मछली दिखने में अजीब सी थी और उसके साथ साथ उसके 4 आंख थे। उसके बाद शरीर पर चितकबरा निशान, जिसे देखकर हर कोई बस यही सोच रहा है कि 15,000 किलोमीटर दूर अमेजन नदी में रहने वाली ये कैटफिश आखिर बिहार कैसे आ गई। इस विषय में पूछताछ के दौरान जब जीव जंतु विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर डीएन चौधरी से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि ये कैटफिश मछली और ये कैटफिश बहुत तरह की होती है। ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार में ही ये निकला है, इससे पहले भी पिछले साल बिहार के मुजफ्फरपुर के में ये कैटफिश देखा गया था और अब बिहार के बगहा में ही मिला है। इसके पीछे की एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग घर की सजावट के लिए एक्वेरियम में फिश को रखते हैं, क्योंकि कैटफिश दिखने में थोड़ी अलग है। इस वजह से लोग इस मछली को एक्वेरियम में रखते हैं, और जब ये थोड़ी बड़ी होने लगती है, क्योंकि ये मांसाहारी मछली है, इस वजह से लोग इसे नदी में डालकर छोड़ देते हैं। पूरे बिहार में जीव जंतु के संरक्षण के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के साथ वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जैसी कई संस्थाएं काम करती है। और इन सभी संस्थाओं से जब बातचीत की गई, तो बातचीत के दौरान ये जानकारी हुई कि बिहार में कैटफिश मछली निकली है, और ये सभी चिंता जता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अगर ये मछली हमारी नदी में रहेगी तो ये नदियों के इकोसिस्टम के लिए काफी खतरनाक होगी, क्योंकि मछली मांस खाती है। तो ये नदी में रहने वाली बाकी सभी जीव जंतु को खा जाएगी, जिससे नदियों का इकोसिस्टम खराब हो जाएगा। तो वहीं वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया से सुब्रत लहरा ने कहा कि ये मछली अगर हमारी नदियों में रहती है तो ये बाकी सभी जीव जंतुओं को खा जाएगी, और ऐसे बहुत सारी महत्वपूर्ण मछलियां हैं जिनको खाकर ये मछली बाकी सभी मछलियों की प्रजाति को खत्म कर देगी। हालांकि जब इस मछली के बारे में और पता किया गया तो ये जानकारी हाथ लगी कि ये मछली एक्वेरियम की मछली है, और जब ये एक्वेरियम में थी तो ये एक्वेरियम के शीशे में जमने वाली काई और पानी में अपने आप उत्पन्न होने वाले जलीय पौधे को खा रही थी। इस वजह से ये कैटफिश मांस नहीं खाती है, इसी वजह से ये हमारे नदियों के इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है। हालांकि ये अलग से दिखने वाली मछली जब से बिहार में निकली है तो चर्चा का विषय बन गई है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है कि ये मछली बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।